रोल होता है इक्विपमेंट का। बिल्कुल मेन रोल आपका जिम लगाते हो इक्विपमेंट का ही रोल होता है, ना आपके इंटीरियर का होता है ना आपके लोकेशन का भी इतना रोल नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको अच्छी इक्विपमेंट मिलेंगे तो आपके फ्रेंड्स या कोई भी सर्कल में कोई रिकमेंड जरूर करेगा कि वहाँ पे जिम इक्विपमेंट है। तो अभी जिम का क्रेज बहुत ज्यादा, लोकेशन का भी इतना रोल नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको अच्छी इक्विपमेंट मिलेंगे तो आपके फ्रेंड्स या कोई भी सर्कल में कोई रिकमेंड जरूर करेगा कि वहाँ पे जिम इक्विपमेंट है। तो अभी जिम का क्रेज बहुत ज्यादा हो गया। अब आप देखोगे नियर अबाउट अगर 1 किलोमीटर का एरिया तो उसमें आपको 10 से 12 जिम आराम से। पहले इतना नहीं होता था। पहले क्लाइंट ही फीडबैक देते थे कि वो मशीन अच्छी है राइट वहाँ पे। तो यही है, ऐसे अभी भी क्लाइंट ऐसे ही है कि फीडबैक देने चाहिए कि वहाँ पे मशीन अच्छा है। तो इजीली अगर कोई ट्रैवल करता है ना तो 10 किलोमीटर तक भी ट्रैवल करता है कस्टमर, अगर उसे अच्छी चीज मिल रही है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। ऐसे में आप जो यूएसपी बताना चाहेंगे, आप यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है हमारा, वो आपने बताया कि एक तो ये आप पोस्ट सर्विस भी अच्छी रखते हैं जी, कि आप महीने 1.5-2 महीने में टचअप रखते हैं क्लाइंट से कि क्या रीजन है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है मशीन का। उसके अलावा अगर कोई इशू आता है मशीन में तो एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या देते हैं आप? एक्स्ट्रा सपोर्ट सर देखो मेन ना क्या होता है, अगर आप कहीं पे भी जाते हो ना, अगर आपका सेल्स टीम अच्छी है, मैं नॉर्मल देसी में तो कूड़े को भी बेच देंगे। बिल्कुल सही बात है। सेल्स टीम अच्छी है, बिल्कुल सही बात है। अब बात करिए उस कूड़े को बैलेंस करके चलना। अगर मैंने मान लो आज मशीन दी है, उसको मेन होगी उसकी सर्विस की नहीं कि सर्विस क्या है। मेरी सर्विस प्लस पॉइंट है मेरा। मेरी जितने भी जैसे जिम जाती है, मैं मोस्टली दिल्ली से 50-60 किलोमीटर में जो भी होगा सर्विस में सेम डे कोशिश करता हूँ कि सेम डे उनको सर्विस मिल जाए। अच्छा। सपोज करो आपने इवनिंग में कॉल दी है तो विद इन 24 आवर्स में सर्विस देने के लिए आदम में हूँ कि हाँ 24 आवर्स में अब मिल जाएगा। इनकेस कुछ जैसे आज मेरी डिस्पैचिंग है तो इस केस में थोड़ा डिले हो सकता है, नहीं तो 24 आवर्स में पॉसिबल है, नहीं तो 48 आवर्स में तो कंफर्म है। उसके बाद भारत जैसे सिटीज में से बेंगलोर, कोलकाता, असम, क्या है आपको जैसे डील होती है उस टाइम पे बता देते हैं कि सर्विस आपको प्रॉपर मिलेगी। मेरी कोई भी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। तो अक्सर मैन्युफैक्चरर गलती करते हैं ये बोल के कि मेरी सर्विस फ्री है। अब सपोज करो यहाँ से असम मेरा जिम गया, अगर मैं लड़के को यहाँ से असम भेजूंगा, मेरा एक्सपेंस ट्रेन से जाएगा या बाय एयर जाएगा तो एक्सपेंस है, वो मैं अपनी पॉकेट से कभी भी पे नहीं करूंगा। वो क्लाइंट को स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है कि आपको टिकट करा के देनी है, चाहे वो ट्रेन की कराओ चाहे आप बाय एयर कराओ, जितना आपको फास्ट चाहिए। मेरा लड़का मैं आपको टाइम बता दूं कि इस टाइम मेरा लड़का फ्री होगा, उस दिन आप ट्रेन पर करवा दीजिए। ये मेरी सर्विस की, इसलिए मैं अभी सक्सेसफुल हूँ इस चीज में, क्योंकि मैं सर्विस के लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरी सर्विस कोई फ्री नहीं है, इसलिए क्लाइंट भी मुझे ये नहीं बोलेगा। एक्सपेक्टेशन बेसिकली रियलिस्टिक है, कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। अगर कमिटमेंट रॉन्ग हुई तो दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो क्लियर कर ही दिया आपने, फिर कोई क्या बोलेगा आपसे। राइट। इसके अलावा आपके पास जो लोग आते हैं, एज ग्रुप होता है, वो आपने क्या बताया? एज ग्रुप बेसिकली जो हमारे पास आते हैं ना वो 18 से 25 से 25 के ऊपर, 25 से 45 का होता है। अगर 25 से नीचे आते हैं तो बेसिकली उनके पेरेंट्स आते हैं उनके। ठीक है। तो बेसिक एक एज ग्रुप मानूं तो 25 से 45 का एज ग्रुप है। परसेंटेज वाइज देखें तो 10 में से कितने लोग 25 से छोटे होते हैं? रफली 20%, 10 में से 2, ऑलमोस्ट 10%। 10 में से एक आदमी आता होगा जो मंथ में, अगर अभी मेरी जो सप्लाई चल रही है मंथ में वो 7 जिम सेटअप है मेरी। एक मंथ में मैं 7 जिम सेटअप के ऊपर नहीं दे पाऊंगा जो है मेरी, क्योंकि पूरी रिसर्च के साथ एक A to Z से चीज चेक करनी पड़ती है मुझे। ठीक है। अभी जैसे जैसे इंप्रूव कर रहे हैं तो उसी के साथ, जैसे आज से 1 साल पहले सिर्फ 3 सेटअप दिखवाता था, अब मेरी पहुंच गई है वो जो मेकिंग प्रोसेस है वो 7 सेटअप तक हो गया है। तो इसी को इंक्रीज करने में लगे हैं। अभी इसको इंक्रीज करने में जैसे मशीनरी जो हमारी यूजफुल होंगी, जैसे अभी हम बाहर से कर रहे हैं, आउटसोर्स करा रहे हैं, जैसे लेजर मशीन का हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट ईयर और जितना जल्दी कोशिश हो हम अपने इन हाउस कर लें। ये प्लान है आपका? हाँ, ये प्लान है, क्योंकि यहाँ से सपोज करो हम आउटसोर्स कराने तो जो टाइम पीरियड वहां से आने का वो भी हमारी मशीन में इंक्रीज होता है, वो हमारे पास होगी तो कंट्रोल थोड़ा ज्यादा होगा। हमारे पास जल्दी काम होगा वो, तो उसी चीज में हमारा मेकिंग प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाएगा। 7 से फिर हम 10 पे पहुंच जाएंगे, जो धीरे धीरे 10 से हम 15 पे कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा प्रोसेस जल्दी में हो उतना है। अब जैसे क्या होता है, अब सपोज जिम ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो मशीन पैक डेक फ्लाई, लैटरल एक्सटेंशन, लेग पुल डाउन, ये हमारे पास एनी टाइम आप कभी भी देखोगे ना 5 पीस रेडी मिलेंगे आपको। अच्छा। ये क्यों होता है, सपोज करो आपको भी जिम लेना है, किसी को भी लेना, ये तो 3 मशीन जाएंगी, इसलिए हम जब भी हमारी डाई चलते हैं इकट्ठे हम 10 पीस का ऑर्डर दे देते हैं। ये तीनों डुअल होते हैं? हाँ, ये जो बेसिक स्टेशंस है ये 3 तो हमारे रेडी ही मिलेंगे आपको। अगर आज आप पैक डेक के हमारे जैसे बनना चालू हो पाए तो 10 पीस इकट्ठे बनवा देते हैं हम। अच्छा। बन के पेंट करके रख देते हैं उसको। कलर कॉम्बिनेशन जो मेन पार्ट होता है कलर चेंजिंग जब आएगा तब करेंगे कलर चेंजिंग। तो ये फास्ट इसीलिए थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि एक चीज एक बारी में 10 पीस बने और एक डिफरेंट बने तो उसमें प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक। अगर हम लोग बात करें कि बजट स्लैब की, मिनिमम कितने में आप सेटअप दे देते हैं? देखो मेरे पास ना स्ट्रेंथ की बात
बात करते हैं पहले। सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करता हूँ मैं। अब वो भी ना सब एरिया पे डिपेंड करता है। अब मेरा जैसे लो एरिया में उड़ीसा में रोलकेला में गया था सेटअप, हाँ। उसके बाद बिहार में गया है जी। जहाँ पे फीस क्लाइंट ले रहा है 300 रुपीज। हाँ। अब मैं उसको रिकमेंडेशन अब वो जैसे क्लाइंट से पूछता हूँ तो क्लाइंट उसी हिसाब से बताएगा कि मैं 300 रुपीज फीस रख रहा हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बजट बनाता हूँ। वो 3.5 लाख तक बजट चला जाता है उनका, फिर 3.5 लाख में बजट बन जाता है। फिर अगर अच्छी लोकेशन पे जाना है तो 4 लाख 5 लाख उस लोकेशन के हिसाब से हो जाता है। तो अभी जैसे आपने बताया बजट, बट क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी ना आपको, क्या क्वालिटी लेंगे, थोड़ी क्वालिटी का रोल होगा। कितना फर्क आ जाएगा? जैसे हमने अभी जो देखा है नीचे, अभी मैंने आपको लग्जरी सीरीज जैसे फुल कवर उसके अंदर लाइटिंग हो जाएगी, वो लग्जरी सीरीज तो क्या कम हो जाएगा? मतलब आपने मुझे आपको जो बेसिक का नहीं दिखाया कुछ अभी। जी बेसिक का मेरा सेलिंग कम है बेसिक का, क्योंकि इक्विपमेंट जो ये देखता है उसके बाद यही लेके जाता है। ठीक है, लेकिन आपने जो बताया कि मैं वहाँ दूंगा अगर असम में, इसके 300 फीस है, तो आप उसको 3.5 लाख में क्या दोगे? नॉर्मल ये पैकडेक फ्लाई कलेक्शन ये सारी बेसिक मशीन तो जाती हैं। उसमें क्वालिटी क्या फर्क होगा मैं बता देता हूँ। अभी प्राइम सीरीज है 6 mm वायर है उसके अंदर, नॉर्मल में 5 mm होगा। ओके। वेट स्टैक में भी डिफरेंस आ जाता है, इंडियन वेट और इंपोर्टेड वेट स्टैक में, इसमें भी डिफरेंस आता है। ऑलमोस्ट 5000 पर स्टेशन का डिफरेंस आता है। ओके। अब प्राइम सीरीज में जो हमारी जैसे मशीन है शाफ्ट लगी होती है मशीन के अंदर, इंडियन में पाइप लगा। शाफ्ट का मतलब है जिसमें वेट आपका रोल करता है। हाँ जी, वो पूरा सरिया सा हो, एसएस का हो। और एक सरिये के में भी ना क्वालिटी जैसे अदर मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, क्रोम करवा रहे हैं। क्रोम में भी आपका समटाइम इशू आएगा कि रस्ट आ जाता है। मेरा प्रॉपर एसएस का होगा, तो उसमें क्या होगा, आपका लाइफ टाइम सेम एज इट इज हो। उसमें क्रोम में आपका ये नहीं कि आपको क्रोम उतरेगा या रस्टिंग का कोई इश्यू नहीं है। ओके। तो ये भी क्वालिटी का होता है, प्लस एसएस सीरीज जो भी मैं लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है गेज। ओके। 10.5 गेज में मेरी प्राइम सीरीज है, इंडियन 12 गेज में बनती है। प्राइम सीरीज आपकी 10 गेज में ही है सर? सारी सर क्या होता है ना, 10 गेज में बोल नहीं सकता, क्योंकि 10 गेज में मेरे पास बनती नहीं है, इसलिए मैं 10.5 गेज होता है। उसकी mm जो आती है 2.8 mm की थिकनेस आ जाती है। ओके। तो ठीक है, आपने बताया ये बेसिक जो सेटअप होता है उसका बजट ये होता है। अगर मैं इससे ऊपर जाए तो वो प्राइम सीरीज का, फिर लग्जरी सीरीज। प्राइम और लग्जरी सीरीज में डिफरेंस सिर्फ वेट कवर का होगा और कोई डिफरेंस नहीं। तो प्राइम सीरीज हमारी क्या बजट होगा हमारा? 4.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है प्राइम सीरीज हमारी। स्टार्ट का मतलब इसमें क्या मिलेगा 4.5 लाख में? मैं एक बार बता देता हूँ। पैकडेक फ्लाई, लेग कलेक्शन, लेग पुल डाउन प्लस सीटेड ड्राइंग, केबल क्रॉसर आ जाएगा, लेग प्रेस आ जाएगी, ओलंपिक फ्लैट, इंक्लाइन डिक्लाइन तीनों बेंच आ जाएंगे, एडजस्टेबल बेंच, डंबल का सेट आ जाएगा 300 kg तक, प्लेट्स का आ जाएगा 300, रोड सेट आएगा, फीचर बेंच, ट्राइसेप्स, स्मिथ मशीन, ये सारी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेसिक जिम में मतलब ये ना लगे कि कोई भी बॉडी पार्ट छूट रहा है हमारा, सारा बॉडी पार्ट कवर हो जाएगा। बॉडी पार्ट, लेग प्रेस है इसके अंदर, लेग प्रेस है सर, और स्मिथ भी है इसके अंदर। स्मिथ भी है सर इसके अंदर। स्मिथ में भी हमारे पास जैसे स्मिथ विद मैंने आपको 3 दिखाई है। हां, स्मिथ विद पावर हैक है, स्मिथ विद स्क्वाट है, एक नॉर्मल स्मिथ। ठीक है। तो इसी में भी ना पैकेज के हिसाब से जैसे स्मिथ विद पावर हैक वो हमारा हायर रेंज में है। ठीक है। वो हमारी रेंज चली जाती है 75 से 85 तो आप जो बता रहे हो सिर्फ स्मिथ मशीन है इसके अंदर? स्मिथ विद स्क्वाट आएगा नॉर्मल आपको, स्क्वाट, उसमें स्क्वाट रैक भी कर सकते हैं, बैलेंस नहीं आएगा। अच्छा। जो दूसरी उससे अपर रेंज है वो काउंटर बैलेंस के साथ है। इन केस कोई लेडीज यूज कर रही है, बेबी यूज कर रहा है, कोई भी जिसका क्योंकि रोड का वेट 22 kg अराउंड है, तो वो सबकी पॉसिबल नहीं है कि वो उसको लिफ्ट कर ले। तो काउंटर बैलेंस की फिर उसके एक्स्ट्रा, फिर स्मिथ विद पावर रैक आ जाता है हमारे पास, तो उसका कॉस्टिंग एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है। तो आपने इसका पैकेज क्या बताया? 5.5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख प्राइम सीरीज। और इसमें अगर हम लोग प्लस माइनस कराते हैं थोड़ा सा, प्लस माइनस वो तो आपने वो है कस्टमाइजेशन। अच्छा, आपने जो क्वालिटी ऑफ जो सीट्स दिखाई है वो दिखाई, वो सब सेम रहेगा? सेम 4.5 लाख में? नहीं, इंडियन सीरीज और उसमें हमारी जो प्राइम सीरीज की जैसे मशीन, प्राइम सीरीज की बात कर रहा हूं मैं प्राइम सीरीज की बात करता हूं। जो सीट्स मैंने दिखाई है वही सेम रहेगा, प्लस इसमें आपको गारंटी मिलेगी, आपकी जो सीट्स की कंफर्टनेस है वो कभी भी कम नहीं होगी, सेम एज इज रहेगी। हाँ, रेक्सिन की हम गारंटी क्यों नहीं देते, क्योंकि क्या होता है ना, जिम में कोई रोड प्लेस कर लेता है और कोई रेफरी यूज कर, रेक्सिन तो आपकी फटेगी। तो हम कंफर्ट की जो कुशनिंग है उसकी हमारी गारंटी होगी, तो वो एज इट इज आपकी 2 इयर्स तक फुल्ली ऐसी ही रहेगी। कवर चेंज हो सकता है? कवर तो चेंज करवाने पर, जैसे आपकी गाड़ियों में हो जाती है कवर वगैरह, बियर टियर का कोई नहीं है। ठीक है। और वेट इसमें कौन सा यूज करेंगे? इंडियन करेंगे? एमएस नहीं, प्राइम सीरीज में हमारा एमएस इंपोर्टेड स्टैक यूज होगा, इंपोर्टेड वाला यूज होगा। अगर किसी को इंक्लाइन ना लेके अगर सिर्फ बेंच चाहिए, वो एडजस्ट हो जाएगा अमाउंट कहीं और? हाँ, वो आप कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग करानी कि आपको ये चीज नहीं चाहिए तो वो अलग से आप कर सकते हो। इसी में अगर हम लोग प्राइम सीरीज की बात करते हैं, आपकी मोस्टली सेलिंग कौन सी है, लग्जरी है प्राइम है? सर मेरी सबसे ज्यादा प्राइम सीरीज है। प्राइम सीरीज आती है। तो अगर इसमें हम लोग कार्डियो ऐड करते हैं, कार्डियो 4.5 प्लस कार्डियो, इसमें अगर एक ट्रेडमिल ले लेते हैं हम, सपोज करो ट्रेडमिल अभी जो स्टार्टिंग प्राइस चल रहा है 70 प्लस जीएसटी, ये प्राइस चल रहा है। अगर साइकिल की लेते हैं 15,000 से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो एक साथ जोड़ लो आप, तो हाँ, तो आप एक इमोशनल मान के चलो, आप 2 लाख रुपीज इंक्रीज कर लीजिए। एक क्रॉस ट्रेनर, एक क्रॉस ट्रेनर, एक स्पिन बाइक, एक ट्रेडमिल, 2 लाख आप इंक्रीज कर दीजिए सीधे। तो ये 6.5 में आपका पैकेज स्टार्ट हो जाता है। ये 6.5 में मेरा पैकेज भी है, और एक ट्रेडमिल, एक क्रॉस ट्रेनर और एक स्पिन बाइक भी है। ये पैकेज है आपका? ठीक है। और इससे अगर हम लोग
कार्डियो डबल कर देते हैं फिर? कार्डियो डबल कर देते हैं। मैं बता दें, जैसे अभी मेरा जो जमशेदपुर का जैसे सेटअप जा रहा है, इसके अंदर 3 ट्रेडमिल है अपनी, एक स्टेयर मास्टर है, 3 स्पिन बाइक है, 2 क्रॉस ट्रेनर है, एक एयर ओवर है, एक एयर बाइक है। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग प्लान होता है कि आपको क्या क्या इंक्रीज। तो ये कितने का बना आपका? ये टोटल 18 लाख रुपीज का। 18 लाख का। तो इसमें क्या बढ़ गया, इन्होंने स्ट्रेंथ भी बढ़ाया होगा ना? स्ट्रेंथ भी इसमें काफी है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़ कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। Thank you for watching. Hope you like this video. Please like, subscribe and share with your friends and everyone. Thank you.